अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके इंसाफ के निज़ाम के फैसले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखने के काबिल हैं। बहुत से ऐसे जज हैं जिनके फैसले काबिल सताइश हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया के अंदर। इस तरह के हमारे मोहतरम जजेस साहिबान ने, हमारे मोहतरम सो कॉल्ड इंसाफ के निज़ाम ने फैसले दिए हुए हैं। और किसके खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। रात हाई कोर्ट इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल करती है, लेकिन अचानक से एक खबर आती है कि जनाब फिर आपकी गिरफ्तारी हमने डाली हुई है, जो कि 15 अगस्त को डाली थी वो साइफर केस के अंदर। ना किसी को खबर थी, ना किसी को भनक थी कि जनाब एक और गिरफ्तारी डाली हुई है। ये खबरें सुनते थे कि डाल दी जाएगी, लेकिन 15 दिन पहले की गिरफ्तारी डाल दी थी। आपको ये वीडियो में एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान का जो ट्रायल है साइफर मुकदमे में, वो जज साहब खुद जाकर जेल के अंदर सुनेंगे। वजह क्या है? वजह इमरान खान की मतलब जान को ख़तरा है। तो दोस्तों, वजह इमरान खान की जान को ख़तरा नहीं है, वजह इस सिस्टम की जान को ख़तरा है कि अगर हमें इमरान खान, दोस्तों ये वही इमरान खान है जब इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है क्योंकि मुझ पर हमले हो चुके हैं, गोलियां चल चुकी हैं, मुझ पर 2 बार अटैम्प्ट हो चुकी है, मुझे कुछ लोग कत्ल करना चाहते हैं। जिस तरह के इमरान खान साहब ने जरदारी का भी नाम लिया कि इस जरदारी ने किसी कलअदम तंजीम के लोगों को पैसे दिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरा जो बयान है, आप जो मुझे अदालत में पेशी में बुलाते हैं, मेरी टांग में भी गोलियां लगी हैं, अभी मैं चल भी नहीं सकता ठीक तरह से, व्हील चेयर पर आना पड़ता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब जो इस्लामाबाद में मेरी पेशी होती है एक दिन के बाद, कभी हर रोज़ भी होती है, मैं इतना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इतना डीजल गाड़ी का लगता है, ख़र्चा होता है, लोग आते हैं साथ, तो बराए मेहरबानी वीडियो लिंक के ज़रिए मेरी पेशी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो लेकिन अदालत ने कहा कि जनाब व्हील चेयर पे आओ, मरने के करीब भी हो तब भी अदालत में आओ, अदालत में आपको आना पड़ेगा। पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का निज़ाम है कि जिस शख्स ने इमरान खान पर गोलियां चलाई उसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने की इजाज़त देता है। क्यों? कि उसकी जान को ख़तरा है। एक 25 करोड़ आवाम के लीडर को जिस शख्स ने गोलियां खाई, हमला हो चुका, उसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जनाब आप वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो सकते हैं। लेकिन मुजरिमों को पाकिस्तान का सो कॉल्ड इंसाफ का निज़ाम वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त देता है। अब ये नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि इमरान खान का जो साइफर केस के अंदर जो जज साहब हैं, जिसकी अदालत में इमरान खान साहब को पेश करना था, वो मसूब खुद चल कर अटक जेल के अंदर जाएंगे और इमरान खान साहब का केस की समाअत करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ से आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया होगा कि इमरान खान का कितना खौफ है कि इमरान खान अगर बाहर निकल आया तो अवाम निकलेगी, और अवाम निकलेगी तो हम बेबस हो जाएंगे। अवाम अपने लीडर की एक झलक देख लेगी, अवाम का समंदर आएगा, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। तो उसके खौफ से इमरान खान को अब जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की ट्रायल इन्होंने करने का फ़ैसला किया है। जिस मुल्क में जज ये कहे कि मैं मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस मुल्क में, उस निज़ाम से आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? आप किस तरह इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? जो जज अपनी ही अदालत के अंदर ये कह दे कि जाओ जो कुछ करना है कर लें, मैं इमरान खान को रिहा नहीं करता, भले ही उसका केस बोगस है, भले ही इमरान खान का केस फारिग है, मैं इमरान खान को रिहा नहीं करता, जो कुछ करना है कर लें, तो उस इंसाफ के निज़ाम से आप कौन सी इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? तो दोस्तों, इस तरह के निज़ाम से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साइफर ने एक चीज़ तो साबित कर दी है कि दुनिया हमारे एटम बम से इतना नहीं डरती जितना अटक जेल के अंदर कैद एक बेगुनाह, निडर, मुहिब्बे वतन लीडर और ईमानदार शख्स से डरती है।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।